नमस्कार आप सभी को। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मैगज़ीन पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मूल उद्देश्य ये है कि कुछ चीज़ें अगर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ो तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मिस नहीं होती। इस वजह से प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ यूट्यूब से मंथली वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 महीने की कवर करी है प्रतियोगिता दर्पण, वो है जून की और जुलाई की। मई की मुझे लगा ये मई की है तो मैं धोखे में पढ़ लिया इसको, ये अप्रैल की है। खैर अप्रैल की है तो कोई बात नहीं, अप्रैल की पढ़ लेते हैं। तो मैं इसका जो है जल्दी से मैं आपको इसमें कवर करके दिखा दे रहा हूँ। देखो मैंने इसको चेक किया, इसमें ज़्यादा शुरुआत में माल मटेरियल मुझे दिखा नहीं यूज़फुल, है ना। लेकिन क्या होता है ना कि कोई एक चीज़ या 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं और वो आपसे मिस हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंट के एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। मेरे सांवरे लट जाने दे मुझे, कहाँ चला गया। अरे जाने दो, मैं दिखा रहा हूँ, दूसरी जगह दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया था तो इसको मैं पढ़ के गया था। बेसिकली ये पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन था। सीबीएसई का जो सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम था, उसका जो मेंस का एग्ज़ाम था रिटन, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं और किसने जारी किया है। तो मैं पढ़ के गया था यूट्यूब से मैंने पढ़ा तो मुझे बेसिकली उन्होंने ये बता दिया कि पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स है, लेकिन किसी तरीके से मैंने उसके पैरामीटर भी पढ़ लिए थे, बट वहाँ मैंने ये नहीं पढ़ा कि इसको जारी किसने किया है, और ये मैं आंसर नहीं कर पाया एक्चुअल एग्ज़ाम में। अब मैं इस मैगज़ीन को पढ़ा तो मुझे दिखाई पड़ा कि एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा हुआ है एंड इट हैज़ मेंशन ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडेक्स। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, इतना बेकार नहीं है मैगज़ीन पढ़ना यूज़फुल है, बस जल्दी से कवर हो जाए। तो अभी हम लोगों ने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, 2 मिनट वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे। देखो इस मैगज़ीन को मैंने चेक किया, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें नहीं मिली मुझे, तो मैंने क्या किया, इसके अलग से नोट्स बना दिए, है ना। जो मुझे ज़रूरी चीज़ें लगी तो वो मैं वहाँ से कवर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए। इसमें आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, तो मैं रीड आउट कर दूँगा होपफुली। बेसिकली 20 मिनट का काम रहेगा, उससे भी कम टाइम का। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला ये है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन बहुत चर्चा में है, क्योंकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनकी सप्लाई चाइना ने चोक कर दी है, तो काफ़ी यूज़फुल है। तो इसमें ये याद रखना है कि ये बजट FY25 में अनाउंस किया गया, यानी कि 2024-25 में। और जो ये सब एक्ट गवर्न करता है, मतलब जो इम्पोर्टेंट एक एक्ट है जो हम लोग पता होना चाहिए, वो ये है कि MMDR, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। देन संजय का नाम सुनेंगे तो संजय क्या है, ये बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है। इसको कौन डेवलप किया, इसरो और DRDO ने डेवलप नहीं किया। ये डेवलप किया गया इंडियन आर्मी और बेल एक कंपनी है, क्या नाम इसका, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ऐसे करके कुछ नाम है, बेल। ठीक है, तो संजय किसने डेवलप किया, इंडियन आर्मी और बेल ने। देन इंडिया और फ्रांस के बीच में युग युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम जो है इंडिया इनाग्रेट कर रहा है। तो युग युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम ये कहाँ पर जो है बनाया जा रहा है, इंडिया बनवा रहा है इसको, फ्रांस में। ठीक है, देन उसके बाद AI एक्शन समिट। देखो क्या हुआ, AI गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि AI को गवर्न कैसे करें, तो उससे रिलेटेड कई सारी सबमिट हो रही हैं। पहली सबमिट जो हुई थी वो ब्लेशले पार्क नाम की एक सबमिट हुई थी पहली, फिर दूसरी सबमिट हुई साउथ कोरिया में सियोल में सबमिट हुई थी, फिर तीसरी सबमिट जो है ये AI एक्शन सबमिट है। इंडिया और फ्रांस ने इसको को होस्ट किया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, इसका नाम था हॉरिजॉन 2047 रोड मैप। इसके अंतर्गत 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। वो पिलर्स कौन कौन से हैं, देखो आंसर राइटिंग होती है ना, जब मेंस के क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। हॉरिजॉन 2047 में कौन कौन से 3 पिलर हैं, पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी, सॉवरेंटी यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड, पीपल, प्लैनेट, ये 3 हो गए। और उसके बाद एक और पिलर 1 के अंतर्गत एक चीज़ है, उसको बोलते हैं फ्रेंड एक्स क्या, स्टार्टअप एक्सीलेंस। बेसिकली स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड एक्स को लॉन्च किया इंडिया और फ्रांस ने। ठीक है, देन मोदी जी US गए थे और कई सारे जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुए। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि
ASIA ये नहीं पूछा जाएगा, आप देख लो। मिशन 500 यूज़फुल लग रहा है मुझे। इसमें क्या है कि इंडिया और यूएस बोलेंगे मिशन 500 है क्या, तो बेसिकली इंडिया और यूएस जो बायलैटरल ट्रेड है उसको 500 बिलियन जो है का टारगेट रखा है 2030 तक, ठीक है। देखिए देन एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जिसका नाम है ट्रस्ट इनिशिएटिव। ट्रस्ट इनिशिएटिव का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, मोर ओवर उससे रिलेटेड डीप नॉलेज भी पूछ सकता है कि उससे ये है क्या। तो ट्रस्ट इनिशिएटिव क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत इंडिया और यूएस जो रेयर अर्थ की जो सप्लाई चेन है उसको बेसिकली रोबस्ट बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं कि रेयर अर्थ जो है उसको रिकवर करेंगे। जैसे तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री होती है जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं और हम लोग उनको फेंक देते हैं, है ना। तो बेसिकली उसको रिकवर करेंगे और तमाम सारी चीज़ें करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ट्रस्ट इनिशिएटिव का, रिकवर करना। देन लेकिन राइली एक एक्ट है जो कि ट्रंप की सरकार ने पहला एक्ट है जो साइन किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो लोग मतलब लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उनको जो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या फिर अनलॉफुली इंटर के किए हैं यूएस को उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन राइली एक्ट, ठीक है। उसके बाद ट्रंप की सरकार है तो कई दफ़ा क्या होता है यूपी के एग्ज़ाम्स में यूएस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स पूछ लेता है कि कौन क्या है। तो ट्रंप जो है 47th प्रेसिडेंट हैं। देन माइकल वाल्स जो है यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है माइकल वाल्स। देन डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस कौन है, तुलसी गैबार्ड। और भी इम्पॉर्टेंट है बट ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पक्का ऑप्शन में आएंगे। इकोवास एक बेसिकली अफ्रीका के देशों का एक समूह है, संगठन है, जिससे बुर्किना फासो, माली और नाइजर जो है एग्जिट कर गए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन जॉर्जिया जो है WHO सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री सर्टिफाइड किया गया है जॉर्जिया को। देन ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं। देन अब देखो ये गैलेंट्री अवार्ड दिखाई पड़ रहा है आपको। लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर पेट एग्ज़ाम में इन अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि क्या था वो, कीर्ति चक्र नहीं, शौर्य चक्र 1, शौर्य चक्र 2, शौर्य चक्र 3 ऐसे करके कुछ नाम दिया था उससे रिलेटेड। बेसिकली पॉइंट ये है कि गैलेंट्री अवार्ड जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। और ये और कहीं पे भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, मैं कर नहीं पाया था। तो इसमें 93 अवार्ड दिए गए। ज़्यादा मेरे को यूज़फुल दिखा नहीं, मतलब बेसिकली अपन याद नहीं कर पाएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि 2 कीर्ति चक्र दिए गए। वो किसको किसको दिए गए, मेजर मंजीत जी को और नायक दिलवार खान जी को। ये 2 जो है कीर्ति चक्र दिए गए, नायक दिलवार खान, मेजर मंजीत। देन नागालैंड फॉरेस्ट को स्कॉच अवार्ड दिया गया फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, नागालैंड को दिया गया। NTPC विंस फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 फॉर वाटर रेजिलियंस। तो वाटर रेजिलियंस के लिए NTPC को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया, अगर आपको पता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। बाफ्टा अवार्ड, देखो कई सारे अवार्ड रहते हैं चर्चा में। सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आया था, बाफ्टा नहीं पूछा था उन्होंने कोई दूसरा पूछा था, बट मैंने उसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। मुझे नाम याद था कि बेस्ट एक्टर कौन है, एड्रियन ब्रोडी करके नाम याद था, पर मैं मेल फीमेल भूल गया, मतलब मैचिंग करने के लिए आया था, तो वो शायद मेरे से गलती हो गई उसमें। एड्रियन ब्रोडी जो है वो मेल एक्टर हैं, बेस्ट लीडिंग एक्टर का इन्हें अवार्ड मिला है बाफ्टा में ब्रूटलिस्ट के लिए। और माइकी मेडिसन ये फीमेल हैं, इनको बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हुआ है अनोरा के लिए। अनोरा को कुल कितने ऑस्कर मिले अगर आपको पता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें आपको देखनी है एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन से एक्टर एक्ट्रेस जो हैं उनको अवार्ड मिला है। डायरेक्टर भी पूछते हैं, ब्रैडी कॉर्बेट है, बट देन ग्रैमी से रिलेटेड क्या है कि एल्बम ऑफ द ईयर जो है बियॉन्से का एक एल्बम है, उसका नाम है काउबॉय कार्टर, उसको एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। देन इसमें एक जो हम लोग को याद रखना चाहिए वो कहाँ गया, चलो ठीक है, बियॉन्से वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लो। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर, नॉट लाइक अस। सॉन्ग ऑफ द ईयर भी उसी का है, नॉट लाइक अस। ठीक है, बस ये 3 मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बाकी एक बार आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो इंडेक्स में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है 96 रैंक इंडिया की है 180 देशों में, स्कोर हमारा 38 है। जो 0 जिसका स्कोर रहता है वो हाईली करप्ट कंट्रीज़ होते हैं। डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। देन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है एक,
जिसमें इंडिया की रैंक जो है 6th है। एक था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक है 10th। एक था फायर पावर इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक है 4। देन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंक है 49। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, देखो हमने लास्ट वीडियो में एक रिपोर्ट पढ़ी थी, बिलियन कितना था, 1 बिलियन 25 बिलियन, यस 25 बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल से रिलेटेड थी वो रिपोर्ट, वो नीति आयोग ने लेकर आई है। ये दूसरी एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। देन देखो HAL ने अपना जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है HJT-36 उसको यशस नाम दिया है। नाम याद रखना, कई दफ़ा पूछ सकता है डिफेंस के अंतर्गत। इंडिया वॉन ICC अंडर-19 वीमेन T20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका को हरा करके ये प्रतियोगिता कोलालमपुर में हुई थी। स्पोर्ट्स मुझे सबसे कठिन करंट अफेयर लगता है। हॉकी इंडिया लीग में देखो विनर्स कौन है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 मैन की कैटेगरी में शराची रार बंगाल टाइगर हैं विनर, और वीमेन की कैटेगरी में उड़ीसा वॉरियर्स हैं, ठीक है। विनर याद रखो, रनर अप नहीं पूछा जाएगा। चेन्नई ओपन, तो चेन्नई ओपन मुझे यूज़फुल लगा इसलिए आप इसको देख लो। किसने जीता है, कीरियन जैक ने चेन्नई ओपन जीता है मैन की कैटेगरी में, ठीक है। कीरियन जैक। यूपी एग्रीज नाम की एक स्कीम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है यूपी के पर्सपेक्टिव से। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रख सकते हैं कि एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। 2025-26 के बजट में यूपी ने 200 करोड़ एलोकेट किए हैं इस स्कीम के लिए। शक्ति नाम की जो चिप है वो डेवलप कर रहे हैं इसरो और IIT मद्रास मिल करके। ये 64 बिट की चिप है, RISC-V कंट्रोलर इसको जो है कहा जाता है। देन बॉम्बे ब्लड ग्रुप चर्चा में था, बेसिकली इसका दूसरा नाम है HH ब्लड ग्रुप। ये रेयर है और ये मुंबई में पहली बार डिस्कवर किया गया। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन यूनिवर्स जो है उसको नाम क्यूपू दिया गया। क्यूपू इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन यूनिवर्स। देन सरत वर्जन 2, ये क्या है, ये एक टूल है जो इनकॉइस ने डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत। इनकॉइस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था CBSE के ही पेपर में। मेरे सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि CBSE से ही पेपर में पूछे गए। इनक्वाइस को एक अवार्ड दिया गया था आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, वो याद रखना। मत्स्य 6000 ये क्या है, डीप ओशन मिशन से रिलेटेड है मत्स्य 6000। रानी खेत डिसीज़ जो है वो वायरल डिसीज़ है, ये चिकन को हुई है गुंटूरू में। देन अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन से रिलेटेड ये एक न्यू मिशन ऑन अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन का ये जो मिशन है ये 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया 25 शहरों में, 1 महीने के लिए चलाया जाएगा। इसके 5 कंपोनेंट हैं और 6 वल्नरेबल ग्रुप्स को एड्रेस करता है। एक्सटेंशन ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन का जो एक्सटेंशन है 2021 से 26। देन गवर्नमेंट सर्वे रिपोर्ट के अंतर्गत कर्नाटका टॉप्स द लिस्ट लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस में। लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस का ये इंडेक्स है कौन सा, वो यही वाला है। देखो कर्नाटका टॉप क्यों बोला, क्योंकि 2015-16 के इंडेक्स में केरला ने टॉप किया था, लेकिन 2024 के इंडेक्स में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ये 3 टॉप के स्टेट हैं। यूपी की रैंक इसमें 5 है। यूपी क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे 5वीं रैंक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे पहले इसकी रैंक 15 थी, तो अच्छी खासी जंप है। इस इंडेक्स को IIPA इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया है। यही पूछा गया था जो मैं मेंशन नहीं कर पाया था, मैंने उसमें नीति आयोग लिख दिया था जो कि गलत हो गया। तो यूपी की रैंक 5 है जो कि 15वें से जंप किया है। IIPA में 3 टॉपर स्टेट कौन कौन से हैं, IIPA में 3 टॉपर इंडेक्स हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है। चलो इप्का ये बिग कैट अलायंस है, इसको जो है 23 जनवरी 2025 को ये फुल फ्लेज मतलब संस्था बन गई है, बेसिकली केम इनटू फोर्स 23 जनवरी 2025। इसको 9 अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल हुए थे, और NTCA इसका नोडल एजेंसी। देन वाइट टाइगर से रिलेटेड एक न्यूज़ ये थी कि इसका ब्रीडिंग सेंटर जो है वो MP में बनाया गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी जो है मुकुंदपुर सतना में है। तो वाइट टाइगर से रिलेटेड आए तो MP आंसर है उसका। देन कई सारे वेटलैंड्स अभी जो है सरकार ने डिक्लेयर किए थे, जिसमें इम्पॉर्टेंट वेटलैंड जो अपन याद रख सकते हैं वो है खेचियो प्लारी। खेचियो प्लारी वेटलैंड जो है सिक्किम में, बस ये याद रखना।
इसी साथ ये भी याद रखो उधवा लेक जो है वो झारखंड में। देन इंडिया सबमिटेड इट्स 4th बायएनुअल अपडेट रिपोर्ट टू UNFCCC। देन प्रोजेक्ट एशियाटिक लॉयन 1972 में शुरू किया गया था, इसको याद रखा जा सकता है। MSME का जो रिवीजन किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। माइक्रो एंटरप्राइज जो होते हैं बेसिकली क्या किया गया है, इन्वेस्टमेंट में 2.5 गुना की वृद्धि कर दी गई है पुराने में से, और टर्नओवर में 2 गुना की वृद्धि कर दी गई है। अगर आपको पुराना डाटा याद है तो उसमें 2.5 गुना और 2 गुना कर लेना तो आंसर आ जाएगा। माइक्रो एंटरप्राइज जो पुराना इन्वेस्टमेंट था वो 1 करोड़, उसको रिवाइज करके 2.5 करोड़ कर दिया। स्मॉल एंटरप्राइज का 10 करोड़ था, अभी उसको 25 करोड़ कर दिया गया। टर्नओवर में 2 गुना कर दिया, यानी 5 से 10। बेसिकली 3 डेटा हैं, एक मिसिंग है इसमें। लेकिन मैं आपसे ये चाहूँगा कि ज़्यादा याद मत करो, क्योंकि 3 एंट्रीज़ याद नहीं हो पाएंगी। 2 एंट्रीज़ याद करो। माइक्रो एंटरप्राइज में 1 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइज में 10 करोड़। उसका 2.5 गुना कर दोगे इन्वेस्टमेंट, उसका 2 गुना कर दोगे टर्नओवर। MSMEs की नई डिफिनीशन है ये। जम्मू कश्मीर में 5 नए शहरों का जो है नोटिफाई किया गया है। कौन कौन से शहर हैं? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। देन पेंटिंग में देख लो कि पट्टचित्र नाम की जो पेंटिंग है वो उड़ीसा में बनाई जाती है। डार्क ऑक्सीजन काफ़ी चर्चा में रहती थी, तो डार्क ऑक्सीजन से रिलेटेड आंध्र प्रदेश के PSC में एक क्वेश्चन आया हुआ था। ये डार्क ऑक्सीजन से रिलेटेड क्या है कि ये प्रोड्यूस्ड इन डीप ओशन फ्लोर, जहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं पहुँचती। स्कॉटिश साइंटिस्ट जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। देन ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द कार्बन अकाउंटिंग, ये काफ़ी UPSC लाइक करंट अफेयर है। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग, इंडिया की जो पहली कंपनी थी जिसने इसको साइन किया था वो थी UBI बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने इसको साइन किया है। गलियन बैरे सिंड्रोम, बेसिकली ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और ये जो है हाल ही में भी देखा गया कि पुणे में इसके ज़्यादा कुछ केसेस रिपोर्ट हुए। इसका कारण था वाटर कंटेमिनेशन। इसका मैंने जब मैगज़ीन पढ़ी थी तो उसमें एक ऑप्शन में लिखा हुआ था फूड कंटेमिनेशन। अगर फूड कंटेमिनेशन लिखा हुआ है तो आप उसको मार्क करना कि गलत। एक और बात याद रखो, जो फूड कंटेमिनेशन होता है उसको बॉटुलिज्म कहा जाता है। गलियन बैरर सिंड्रोम किस वजह से हो रहा था? वाटर कंटेमिनेशन की वजह से। अप्रैल में जो इम्पोर्टेंट डेज थे वो कौन कौन से थे? मेरी टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सेफ मदरहुड इंपॉर्टेंट नहीं है, सिविल सर्विसेज डे इंपॉर्टेंट है April 21, पंचायती राज इंपॉर्टेंट है April 24, वर्ल्ड हेल्थ डे इंपॉर्टेंट है April 7, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये भी इंपॉर्टेंट है April 12। लास्ट टाइम UPPCS ने वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में पूछा था April 18, इसको याद रखो। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे April 26, तो इसमें काफ़ी यूज़फुल डे हैं, एक बार रट लोगे तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। जैसे वर्ल्ड हेरिटेज डे कभी मैंने याद ही नहीं किया था तो मैं कर ही नहीं पाया। उसके जो चारों डेज थे ना, तम्बाकू डे पूछा था, वर्ल्ड हेरिटेज डे पूछा था, 2 और पूछे थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट थे उसको आंसर करना। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब होता है? April 18। और नेशनल सिविल सर्विसेज डे क्या कब होता है? April 21। पंचायती राज डे सबको पता है, वर्ल्ड हेल्थ डे सबको पता है, देन अर्थ डे सबको पता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे April 26, तो ये याद रख सकते हो। आगे बढ़ो, इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, ये फ्री AI नाम से एक प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है RBI ने। इसका फुल फॉर्म है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंशियल सेक्टर। बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर के लिए फ्री AI करके RBI ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये इसको हेड कर रहे हैं पुष्पक भट्टाचार्य जो IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। देन GI टैग में जो एक इम्पॉर्टेंट GI टैग लग रहा था वो मुझे ये था कि गढ़चोला साड़ी जो है वो कहाँ की है? वो गुजरात की है, गढ़चोला साड़ी। ये GI टैग अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन जो है उसकी 3 साल एक्सटेंशन कर दिया गया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी ये कि 12 अगस्त 1994 को इसका निर्माण किया गया। ये 1993 के एक्ट से इसको बनाया गया, यानी शुरुआत में ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन 2004 में इसका जो एक्ट था वो कोलैप्स हो गया। बेसिकली टाइम पीरियड इसका डिफाइन होगा, लेकिन तब से ये अभी भी एक्टिव है नॉन स्टैट्यूटरी फॉर्मेट में। उसके बाद एक काम क्या कर रही है 2004 के बाद से? काम ये कर रही है कि एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट। बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट जो है 2013 उसको ये मॉनिटर कर रही है। अभी इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है, तो ये 1928 तक जो है अब जीवित रहेगी। ये हो गया पूरा उसका करंट अफेयर। देखो इस मैगज़ीन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या ये लोग देते हैं कि रास का एक प्रीलिम्स का पेपर है, UPSC का मॉडल पेपर लगा हुआ है, देन करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने देख लिए, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। बेसिकली मैंने कवर कर लिया जो करंट अफेयर्स के पर्पज़ से जो करंट यूज़फुल चीज़ें वो मैंने कवर कर ली हैं। और इसमें मतलब 170 पेज की मैगज़ीन होती, पूरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, स्टैटिक आपको अलग से पढ़ना चाहिए।
बाकी जो यूज़फुल चीज़ें हैं मैंने अप्रैल से वो कवर कर ली। तो होप इट हेल्प्स। थैंक यू।